हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है अपने चैनल पे जिसका नाम है एनसीईआरटी लेट्स फील इट चैनल। और मैं लोकेश पाशा आप सबका स्वागत फिर से कर रहा हूँ कि है ना, हम जो क्लाइमेटोलॉजी अभी तक पढ़ रहे थे उसको वापस में लेके आ चुका हूँ। सॉरी वो डिस्टर्बेंस, काफ़ी डिस्टर्बेंस के मैं मानता हूँ आपको फेस करना पड़ रहा है क्योंकि मैं कंटिन्यू क्लास को नहीं कर पा रहा हूँ। हमने जो ख़त्म किया था उसका रिवीजन करेंगे, देन हम है ना इस डायनेमिक थ्योरी ऑफ फ्लो को कंप्लीट करेंगे जो हमने क्लाइमेटोलॉजी में अभी तक पढ़ी है। उसके बाद लास्ट में जेट स्ट्रीम थ्योरी भी हमें पढ़नी है, तो जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करने की। बने रहिए वीडियो में मेरे साथ और देखते रहिए। अब हम पढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। तो अब हम है ना ये डायनेमिक थ्योरी ऑफ फ्लो के बारे में पढ़ रहे थे। इसके बारे में हमने है ना दो चीज़ें तो सीख ली थी कि प्रेशर को कैसे हम है ना नोट करते हैं, प्रेशर के बारे में कैसे हम मेजरमेंट निकालते हैं। तो दो वे थे उसके, प्रेशर प्रेशर के मेजरमेंट्स। प्रेशर के मेजरमेंट्स को हम देखेंगे। ये प्रेशर के मेजरमेंट्स क्या क्या हाल है, मतलब कैसे हमने देखे थे, याद है? थोड़ा सा इसको स्पीड बढ़ा के आगे करूंगा मैं, तो आप है ना देखिएगा। देखिए, प्रेशर के मेजरमेंट हमसे क्या कहते थे, इसके दो वेज थे नापने के, प्रेशर को नापने के। पहला इसका वे था कि ये नापा जाएगा एज अ बेसिस ऑफ टेम्परेचर, ओके, और ये मापा जाएगा एज अ वेटेज ऑफ डायनेमिक, मतलब प्रेशर। इसको हम प्रेशर कह सकते हैं और इसको थर्मल कह सकते हैं। याद है थर्मल कैसे कह रहा हूं मैंने आपको बताया था, थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ हेले, है ना। थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ हेले की वजह से हमने जाना था कि है ना ये थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ हेले रिलेटेड होगा थर्मल की वजह से टेम्परेचर से। इस वे में हम देख सकते हैं इस प्रेशर की बात को। और सेकंड, डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोन। फ्लोन के नाम पर भी हमने है ना, भी हम पढ़ रहे हैं जो वो फ्लोन के नाम पे ही तो है। तो दोनों का मर्ज करके हम जान रहे थे अभी तक कि है ना कैसे हम है ना ये प्रेशर बेल्ट जो शिफ्ट होती है, आइसोबार्स जो शिफ्ट होते हैं एक से दूसरी जगह पर, वो कैसे होते हैं ये जान रहे थे हम। जो देखो, थर्मल का मैंने आपको बताया था अभी तक, ये जल्दी जल्दी में मैं निकाल रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये सब चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी है और मैं चाहता हूँ कि आपको जो बता रहा हूँ मैं वो सब रिकॉल हो जाए, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिए। ध्यान रहेगा सब कुछ रहेगा। टेम्परेचर, एक मिनट, हाँ, टेम्परेचर देखिए। तो टेम्परेचर के बेसिस पे हम इसको नापते हैं, तो हम जानते हैं कि टेम्परेचर है ना वो कुछ ऐसा है कि जब इसका एक फॉर्मूला लगता है, टेम्परेचर इनवर्स रिलेशन में शो करता है प्रेशर के, है ना। इफ टेम्परेचर इज हाई देन वी नो अबाउट दैट प्रेशर इज लो, एंड इफ प्रेशर इज हाई देन टेम्परेचर इज वेरी लो। बिकॉज हम जानते हैं इस चीज में, हम है ना आपके लिए इजी वे बता रहा हूँ ये, जिससे कि आप है ना अगर उस डायग्राम को जो मैंने आपको अभी तक समझाया वो अगर समझ में नहीं आया तो आप इससे समझ सकते थे। जैसे कि ये हमने बना दी अर्थ, ठीक है। इस अर्थ पर ये बन गई हमारी 0 डिग्री, ये 23 1/2, ये 66 1/2, एंड ये 90 डिग्री नॉर्थ। दिस इज 23 1/2, 66 1/2, एंड दिस इज 90 डिग्री साउथ, ठीक है ना। ये तो आपको याद होंगी लाइंस, लाइंस याद होना जरूरी है। लाइंस याद नहीं की तो दिमाग से सब कुछ निकल जाएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये हमारी 90 डिग्री है, ये हमारी 66 1/2 है, ये 23 1/2, दिस इज 0, दिस इज अगेन 23 1/2, दिस इज 66 1/2, एंड दिस इज 90। ये हमने देखा था। तो देखो, टेम्परेचर प्रेशर का इनवर्स रिलेशन हम देखते हैं, तो टेम्परेचर और प्रेशर का इनवर्स रिलेशन क्या है, इसमें दिखा रहा है कि जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पे प्रेशर कम होगा। तो देखो ध्यान से देखो, ये 0 डिग्री है, इक्वेटर है, मतलब सबसे ज्यादा गर्मी यहाँ पर ही रहेगी ना, यहीं पर। तब यहाँ पर यहीं पर अगर ये गर्मी रही तो मीन सीधा है यहाँ पर हमारा टेम्परेचर हाई होगा और प्रेशर लो होगा, है ना। टेम्परेचर हाई होगा, प्रेशर लो होगा। तो इसी चीज से हम देखते हैं कि इस जगह पर अगर टेम्परेचर हाई है प्रेशर लो है तो इसके ऊपर नीचे का हम ध्यान नहीं देंगे ज्यादा, क्योंकि आपको मैं जो सिखा रहा हूँ ना
वो नाम धरना सिखा रहा हूँ, जिससे कि आप इजीली से, अगर आपके पेपर में कहा जाए कि डायनेमिक थ्योरी ऑफ फ्लो समझाओ, तो उसमें आप ये इजीली से समझ जा सकते हो। वैसे आपको भी ये नॉर्मली आता है, थोड़ा बहुत बेसिक में आता है, लेकिन आप इस तरह से उसे समझा सकते हो, खुद भी समझ सकते हो। तो देखो, ये यहाँ पे हमें पता है, जब है ना 0 डिग्री पर सबसे ज़्यादा धूप की किरणें पड़ती है, तो सबसे ज़्यादा गर्म इलाका होता है। इसलिए तो ये साउथ अफ्रीका को काटती है ना, सॉरी, ये अफ्रीका को काटती है ना, तो उसकी वजह से वहाँ के लोग है ना ज़्यादातर कैसे होते हैं, उनका डार्क नेचर होता है, डार्क शेप, मतलब डार्क उनकी शेप, वो शेड होती है। वो इसी वजह से, तो क्योंकि वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी है। तो इस जगह पर हमने देख लिया टेम्परेचर हाई है, प्रेशर कम है। तो इस जगह को प्रेशर कम की वजह से हम कह सकते हैं इसको, इसका नाम हम रख सकते हैं थर्मल, यहाँ से ये थर्मल लो, बिकॉज थर्मल की वजह से हम इसे जान पा रहे हैं, और थर्मल की वजह से जानने के बाद हम जानते हैं कि इसमें प्रेशर कम हो रहा है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट थर्मल लो। अब हम देखते हैं, अब देखो ध्यान से देखो, अब कहाँ पे इनवर्स रिलेशन शो हो सकता है, और इनवर्स रिलेशन शो होगा एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, बीच में कोई इनवर्स रिलेशन थोड़ी शो होगा, बिकॉज यहाँ पर और यहाँ पर सबसे ज्यादा ठंड होती है, मींस प्रेशर सबसे ज्यादा हाई है यहाँ पर। तो ये हो गया प्रेशर हाई, मींस इसका सीधा सा है, इसमें थर्मल तो लो हो गई और प्रेशर हाई हो गया, सेम एज यहाँ पर थर्मल लो हो गई और प्रेशर हाई हो गया। तो इसकी वजह से हम इनको नाम देंगे वही सेम, थर्मल हाई। देखो, क्योंकि प्रेशर इसमें हाई हो रहा है, और प्रेशर को ही हम देख रहे हैं, तो प्रेशर को देखने की वजह से इसका नाम हम दे देंगे थर्मल हाई, और इसको थर्मल हाई। ये 3 नाम आप समझ गए? ये 3 नाम हमने इसलिए दिए क्योंकि है ना, यहाँ पर हम जानते हैं कि जब हमारे पास ये जो फॉर्मूला है टेम्परेचर इनवर्स, हम जानते हैं कि टेम्परेचर इनवर्स रिलेशन टू प्रेशर है, तो इसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है सूरज की किरण की वजह से, यहाँ पर टेम्परेचर कम है और यहाँ पर टेम्परेचर कम है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट थर्मल लो, बिकॉज प्रेशर इज लो, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज लो। व्हाट लो? थर्मल लो। दैट इज, इन दिस सिचुएशन वी सीन कि ये जो लाइन है, ये 90 डिग्री जो नॉर्थ है उसमें प्रेशर हाई है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट थर्मल हाई, एंड सेम सिचुएशन इन द 90 डिग्री साउथ, दैट्स व्हाई वी कॉल इट थर्मल हाई। तो ये 3 आप नाम समझ गए। अब इसके बीच वाले नामों को हम देखते हैं। तो देखो, बीच वाले नामों को देखने से पहले हम इसको देखेंगे कि हमने थर्मल के हिसाब से तो सीख लिया था कि थर्मल हाई और थर्मल लो की वजह से है ना क्या क्या रिलेशन बनते हैं और कैसे कैसे हम नाम रखते हैं। लेकिन अब हम डायनेमिक के हिसाब से देखेंगे। तो डायनेमिक के हिसाब से हम जानते हैं कि ये डिफरेंट आइसोबार्स जो होते हैं, जैसे कि किसी जगह पर आइसोबार ज़्यादा है और किसी जगह पर आइसोबार थोड़ी कम है। तो जो ज़्यादा आइसोबार वाली जगह है, ज़्यादा आइसोबार मतलब ज़्यादा ठंड जहाँ पे है, वहाँ से वो हवा नीचे की तरफ कम ठंड की तरफ जाएगी, मतलब कम ठंडे की तरफ जाएगी। यहाँ पर अपन मान लेते हैं मिलीबार, मतलब यहाँ पे मान लेते हैं हम 980 मिलीबार हमारी है ना प्रेशर को नापा गया है यहाँ पे 980 मिलीबार, और यहाँ पे हमारे पास ओनली है 400 मिलीबार प्रेशर। ठीक है, तो इसकी वजह से ये जो इधर की साइड 980 मिलीबार की जो प्रेशर है वो शिफ्ट हो जाएगा नीचे, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर कहाँ पर? 400 मिलीबार के प्रेशर एरिया में, मतलब आइसोबार में ये चला जाएगा। दैट्स व्हाई वी सीन दैट कि ये जो चीज है ना, ये जो आपको दिख रही है, ये शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट है, प्रेशर बेल्ट को शिफ्ट कर रहा है। तो देख लो आप, दिख रहा है ना, और इसी चीज को हम डायनेमिक से शो करते हैं। इसलिए हम इसमें जो भी है ना लाइन बनेंगी या फिर जो भी हम प्रेशर्स को देखेंगे, वो सब हम कहेंगे कि दिस इज द डायनेमिक इन नेचर। ठीक है, तो अब हम फिर से अर्थ को बनाते हैं। अर्थ को बनाकर ये हमारी 0 डिग्री, ये हमारी 23 1/2, ये 66 1/2, दिस इज 90 90 डिग्री नॉर्थ, दिस इज 90 डिग्री साउथ, 23
1/2, 66, 1/2 एंड 90 डिग्री साउथ। सही है ना? देखो ये वाला लेक्चर अपना थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि मैं आज ये सोच के बैठा हूँ कि कैसे भी आपके लिए है ना ये डायनामिक थ्योरी ऑफ फ्लो खत्म करके मैं नई चीज मतलब जेड स्ट्रिंग थ्योरी को स्टार्ट करके उसे भी एंडिंग पे ले जाऊँ और फिर कंप्लीट वीडियो को ऐसा मर्ज करके आपको बहुत इजीली से समझाऊं। तो देखो उसके लिए वीडियो लंबा जाएगा, मुझे यकीन है कि आप एक बार में नहीं देखोगे वीडियो को क्योंकि मैं मानता हूँ मेहनत अभी मेरी है, लेकिन अभी आपको वो है ना मतलब इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आप। तो सपोर्ट में है ना कमी आप रखोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी क्योंकि आप भी जानते हो एक चीज को अगर आप लगातार नहीं देखोगे, लगातार नहीं करोगे तो आप उसमें हारोगे, आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी। लाइक अपन ने पढ़ा है हमने कि है ना कछुए और एक खरगोश की रेस होती है, उस रेस में क्या था, खरगोश तेज भागने वाला है लेकिन खरगोश का क्या हाल हुआ था, खरगोश बीच में आराम करने लग गए जिसकी वजह से कछुआ जो धीरे धीरे चल रहा था वो आर पार हो गया, वो जीत गया था। वजह उसकी यही तो है क्योंकि वो सीधा सीधा चलता गया एंड दैट्स व्हाई इट वाज विन, वो जीता था उसकी वजह से। तो यही हमको करना है, लेकिन आप लोग है ना ये चाहते हो हम खरगोश की चाल चल के सब कुछ एकदम से खत्म कर दें या फिर जो लंबा वीडियो है उसको है ना आधे 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 पार्ट्स में ऐसे देखें, यही आपके लिए दिक्कत करती है। आगे देखें, नीचे देखें। हाँ, अब हमारा देखो ये वाली लाइन हमने चेक कर ली थी, ये वाली लाइन हमें क्या कहती है, ये वाली लाइन भी हमने सॉरी ये वाली नहीं देखी थी हमने देखी थी ये 0 डिग्री की लाइन देखी थी ना, फिर हमने ये वाली लाइन भी देख ली थी। अब ये 3 लाइन के बारे में हमें पता चल गया था कि यहाँ पर हम देखते हैं थर्मल लो, यहाँ पर हम देखते हैं थर्मल लो, यहाँ पर थर्मल हाई एंड दैट इन दैट सिचुएशन थर्मल हाई। तो हम 3 के नाम जान गए। अब हमारे पास जो 4 लाइन्स और बची है 23 1/2 और 66 1/2 की, इन 4 लाइन्स के क्या नाम होंगे? ध्यान से देखिए, ये खत्म हो गई। अब इन 4 लाइन्स पे हम कौन सी फोर्स लगा रहे हैं? हम इस पे लगा रहे हैं एक रूल जो कि है आइसोबार्स का, जो कि है ये डायनेमिक रूल। तो हम ये तो जान गए कि इसमें हम डायनेमिक नेचर के हिसाब से इसका नाम देंगे, तो डायनेमिक डायनेमिक नाम ऐसे ही लिख दीजिए आप, हमको सिर्फ प्रेशर से मतलब है अभी इसमें, ये डायनेमिक और ये भी डायनेमिक, ठीक है ना? आपको ये करके देखना है, इजी है, एक बार करके देखोगे तो सब कुछ इजी लगेगा। तो देखो डायनेमिक डायनेमिक ये हमने नाम दे दिया क्योंकि हमें इसे कैसे शो कर रहे हैं, इट इज अ डायनेमिक फंक्शन, इसमें डायनेमिक फंक्शन लगा है, इसमें प्रेशर मतलब आइसोबार्स ऊपर नीचे ऐसे होते जाएंगे। हमने देखा था कि यहाँ पर जब 0 डिग्री से ये आइसोबार उठा था तो वो दोनों साइड शिफ्ट हुआ और आकाश में होने की वजह से मतलब एनवायरनमेंट में ऊपर होने की वजह से ये ठंडा हो गया जिसकी वजह से ये नीचे बैठा था। मतलब नीचे बैठा मतलब यहाँ पर ये ठंडा हो गया तो ये ज़्यादा मिलीबार में है ना ये ठंडा हुआ था, तभी तो ये ठंडा हुआ जब नीचे की तरफ बैठा जो अर्थ है, और अर्थ पर ये है ना कम मिलीबार था, मतलब अर्थ की जो प्रेशर था वो कम था, दैट्स व्हाई ये नीचे बैठ गया। तो लगा ना सेम फंक्शन, ये डिफरेंट आइसोबर्स कनेक्ट टू ईच अदर विद अ सिंगल और मेन way because a sing a because in two isobars we have a single isobar that power is low and the different isobar that power is high, that's why जो हाई पावर है वो लो पावर की तरफ शिफ्ट कर गई और ये हाई पावर लो पावर की तरफ शिफ्ट कर गई तो ये नीचे बैठ गई। अब इसलिए इसको हम कहेंगे इन दोनों को, देखिए ये इन दोनों को हम कहेंगे डायनेमिक हाई। क्यों? क्योंकि इसमें है ना एक साथ में प्रेशर बेल्ट नीचे बैठ रही है, ये नीचे आ रही है और ये नीचे आने की वजह से हम जानते हैं कि जब एक साथ में वो नीचे आएगी तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। जब आपके पास बॉल आती है तो बॉल के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आप हाथ को पीछे लेते हैं ना, तो दैट्स वाई इस जगह भी सेम बात बनी ना, इस जगह भी क्या हुआ, प्रेशर जब ऊपर था तो ऊपर जाने की वजह से वो ज़्यादा ठंडा हो गया और नीचे की हवा तो गर्म थी तो वो नीचे की तरफ भागा और नीचे की तरफ भाग के वो स्पीड में भागा तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लगा और यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लगते ही हमने इसका नाम कर दिया डायनेमिक हाई, कर दिया। अब यहाँ से हमने ये भी जाना था कि अब यहाँ से ये प्रेशर ऊपर उठा, मतलब वापस से ऊपर उठा
ऊपर उठा, फिर ऊपर उठ करके सॉरी यहाँ से नहीं, मतलब यहाँ पर जा करके ये प्रेशर ऊपर उठा, यहाँ पर आकर के ये प्रेशर ऊपर उठा, तो इस प्रेशर के ऊपर उठते ही हमने अभी देखा जब प्रेशर ऊपर जा रहा है तो वो प्रेशर कम हो रहा है, और इस प्रेशर के कम होने की वजह से इसका नाम हमने किया था डायनेमिक लो। अगर हमें प्रेशर ज़्यादा चाहिए, अगर हमारे पास प्रेशर ज़्यादा है तो उसको हम डायनेमिक हाई करेंगे, लेकिन हमारे पास प्रेशर कम है तो उसमें हम डायनेमिक लो का एक सिद्धांत लगाएंगे, मीन्स डायनेमिक लो कहेंगे, बिकॉज क्योंकि जब प्रेशर ज़्यादा था तो हमारे पास है, इसलिए हम प्रेशर को ही नाप रहे हैं, इसमें हम प्रेशर के बारे में ही जान रहे हैं इसमें, तो इसलिए इसको नाम दे दिया हमने डायनेमिक लो, क्योंकि इसमें है ना प्रेशर ऊपर जा रहा था, ठंडी हवाएं ऊपर जा रही थी, और इसमें ठंडी हवाएं नीचे आ रही हैं, इसलिए इसको डायनेमिक लो नाम दे दिया। सॉरी, इसमें हवाएं नीचे आ रही हैं इसलिए इसको डायनेमिक हाई नाम दे दिया, समझे ना। जहां से हवा ऊपर गई वहां पर डायनेमिक लो, जहां पर हवा नीचे आ रही है वहां पर डायनेमिक हाई, ठीक है ना। इसी तरह से नीचे वाला भी चलेगा, जहां से हवा नीचे आई वहां पर डायनेमिक हाई, और जहां पे हवा ऊपर गई वहां पर डायनेमिक लो, ठीक है, समझे। अब इस चीज को देखो सिंपली, अगर आपके सवाल पूछा जाए आपसे कि डिफरेंट आइसोबार का डिफरेंट ITC-Z का नाम बताएं, ITC-Z मतलब ITC-Z, देखो ट्रॉपिकल से हमें है ना मेन रख रहे हैं, ट्रॉपिक हमारा 0 डिग्री है, तो इसलिए हम उससे कहेंगे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, नाम याद रखो, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। अब देखो अगर आपसे कहा जाए कि है ना प्रेशर बेल्ट को शो करो, तो सबसे पहले तो इजीली एक सर्कल बना दिया अपन ने, उस पर हम लाइंस को शो कर देंगे, ये हमारी 0 डिग्री हो गई, ये हमारी 23 1/2 हो गई, ये हमारी 66 1/2 हो गई, ये हमारी 90 डिग्री हो गई नॉर्थ, इधर की साइड 23 1/2, इधर 66 1/2, इधर 90 डिग्री साउथ, हो गई, हो गई ना। अब इसी चीज को हम देखते हैं कि जब है ना 0 डिग्री पे टेम्परेचर लगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल है ना, इसलिए हम इसका नाम देंगे इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल लो। वजह क्या है इक्वेटोरियल लो नाम देने की इसको, वजह सिर्फ एक है, क्योंकि यहाँ पर जब टेम्परेचर सीधा लगा तो इसको है ना हम इक्वेटोरियल लो कहेंगे, क्योंकि इसमें टेम्परेचर सीधा लगा है, मीन्स टेम्परेचर सीधा लगा तो वो जो हवा है वो ऊपर भाग जाएगी, और ऊपर भाग जाएगी मतलब लो हो जाएगी, और इक्वेटोरियल इस जोन का नाम है, तो इसलिए हमने इसको कहा इक्वेटोरियल लो। देखो ये जो आइसोबार्स है ना, ये जब शिफ्ट होते हैं ना, इसकी वजह से इनको हम एक ही नाम से नहीं पुकारते, इनको हम थर्मल डायनेमिक या फिर इक्वेटोरियल या वेस्टर्लीज ईस्टर्लीज ही नहीं पुकारेंगे, हम इनको डिफरेंट नाम से पुकारते हैं, इसलिए इसलिए मैंने अभी जो नाम लिए उन नाम से हमको पुकारना पड़ेगा। मतलब अगर हमारा ये सिर्फ एक ही चीज होती, मान के चलो आपकी GF है या फिर BF है, तो आप उसको है ना कितने नाम से पुकारते हो, कई नाम होते हैं ना, हाँ समझ जाना, तो इतने सारे नामों से आप पुकारते हो तब जाके उसे अच्छा लगता है ना। दैट्स वाई जब हमारी मदर अर्थ है तो उसको भी तो हम कई नामों से पुकारेंगे, तभी तो है ना माँ को अच्छा लगेगा, तो माँ को इसलिए अच्छा लगता है, तो हमने है ना इसको अलग अलग नाम से पुकारा, हम सिर्फ डायनेमिक लो, डायनेमिक हाई या थर्मल लो, थर्मल हाई के नाम से ही नहीं पुकारते, हम इसको वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, थर्मल हाई, थर्मल लो, डायनेमिक हाई, डायनेमिक लो, और इक्वेटोरियल लो, टेम्परेट लो वगैरह वगैरह के नाम से बड़ा ऐसे आगे बढ़ाते जाते हैं। तो देखो यहाँ पर ये लाइन है इक्वेटोरियल लाइन है ना, और यहाँ पर प्रेशर कम हो रहा है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, दैट्स वाई यहाँ पे हमने इसको नाम दिया इक्वेटोरियल लो। इधर की साइड तो इसको तो हम इक्वेटोरियल कहते हैं, इक्वेटोरियल, एक इसको क्या कहते हैं, तो इसको सब ट्रॉपिकल, इसको टेम्परेट, इसको पोलर, और ऐसे ही इसको इनको भी कहेंगे हम, है ना, कहेंगे ना। तो देख लो
ये जो चीज है इनको ही हम बाहर लिख देते हैं सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट। इनका नाम बता रहा हूँ, एक नया नाम है इनका ये, और ये पोलर, है ना। तो देखो यहाँ पर इक्वेटोरियल लो बोल दिया क्योंकि प्रेशर हमारे से दूर जा रहा है, क्योंकि इसमें इन्वर्स रिलेशन शो हो रहा है थर्मल की वजह से। जब सूरज की किरण सीधी यहाँ पर आएगी तो प्रेशर दूर जाएगा, और प्रेशर दूर जाने के बाद जब वो प्रेशर ऊपर गया एनवायरनमेंट में तो वहाँ पे ठंडा हो गया, ठंडा होकर फिर ये नीचे बैठा, तो नीचे बैठने की वजह से ये कहलाया हमारा सब ट्रॉपिकल हाई, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा आ रहा है ना यहाँ पे, इसलिए इसको हमने कहा सब ट्रॉपिकल हाई। इसी चीज़ को हम यहाँ पर भी कहेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर हमने देखा इसका नाम क्या है, टेम्परेट। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जब ये प्रेशर है ना फिर से ऊपर की साइड भागा, ऊपर की साइड भागा, ठंडा होने की वजह से ऊपर भागा, तो ऊपर भागा तो इसका नाम हमने फिर लो रख दिया क्योंकि प्रेशर हमसे दूर भाग रहा है। दैट्स वाई हमने इसको कह दिया थर्मल सॉरी टेम्परेट लो, टेम्परेट लो। अब इसके बाद हम देखते हैं इधर फिर प्रेशर अंदर की साइड बैठेगा, बैठेगा तो इसके वजह से जब ये अंदर धरती के अंदर फिर से जाएगा ना तो यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा, तो हमने इसको नाम दे दिया पोलर हाई, और यही नाम हम ऊपर भी देंगे, और ये इनके हमने नाम दे दिए। हाँ जी, समझे ये चीज। ये अभी तक अपना अपन जो कर रहे हैं ना ये सिर्फ रिवीजन है, अब हम शुरू करेंगे एक नई चीज। तो रिवीजन कंप्लीट हो गया और मैंने आपको सीधे सीधे से बता भी दिया कि हम किस नाम से इनको पुकार सकते हैं, क्या क्या नाम हमारे लिए जरूरी है, और मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि आपको है ना इजी वे में समझा सकूं। लेकिन एक बात कहूंगा, देखो जब तक आप है ना अपने अपनी रफ कॉपी में या फिर अपने है ना प्रिंटिंग स्लेट में कुछ लिखोगे नहीं, मतलब ऐसे डायग्राम्स को बनाने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक आप है ना पेपर मतलब जो आपका एग्जाम होगा उसमें नहीं कर सकते हैं। क्योंकि रियलिटी ये है, एग्जाम में आप वो लिखोगे जो कि आपके दिमाग में बिल्कुल छपा होगा, वो नहीं जो कि आपने सिर्फ पढ़ा होगा। तो इसको पढ़ने के बाद थोड़ा-सा रिवीजन भी चाहिए, और रिवीजन में आपको खुद को है ना अपने हाथों को चलाना पड़ता है। तो अपने बोर्ड पर जाइए या फिर अपनी है ना रफ कॉपी को निकालिए और उसमें है ना ट्राई कीजिए समझने की। ठीक है? अब रिवीजन हो गया, अब हम आगे चलते हैं इसी टॉपिक पर जो कि है शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट को ईज़िली से मतलब शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट को समझाऊँगा मैं, ठीक है? हाँ, तो अब इस चीज़ के बाद हम है ना चलते हैं शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट पे। तो सबसे पहले इसको मिटा दें, ट्राई कीजिएगा अपनी रफ कॉपी में, ठीक है ना? अब शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट पे आते हैं। तो देखो पहले हेडिंग डाल दूं मैं, शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट, शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट। अर्थ को ले करके अर्थ के बारे में हम जान रहे हैं, तो अर्थ के बारे में जानने के साथ साथ हम अर्थ की सर ऐसे कैसे फंक्शन करती है विंड इसमें ये भी देख रहे हैं, ठीक है ना। ये शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, सीरियसली सुनना, क्योंकि इस एक क्वेश्चन पे आपका ये आंसर डिपेंड होगा, मतलब कि ये शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट इजीली समझ में आएगा आपको। सॉरी, व्हाट इज कॉरियोलिस फोर्स? क्या बताया था मैंने आपको कॉरियोलिस फोर्स के बारे में, क्या बोला था? वीडियो को पॉज करो और कॉरियोलिस फोर्स को याद करो। फिर भी मैं एक बार आपको बता दूं, देखो मैंने आपको कॉरियोलिस फोर्स के बारे में बताया था कि जैसे कि ये हमारी अर्थ है ना, तो अर्थ में ये जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री, और हमारी जो रोटेशन की प्रोसीजर हम अपनाते हैं मतलब देखते हैं वेस्ट टू ईस्ट, जब अर्थ रोटेट करती है, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट ऐसे रोटेट करती है, तो रोटेट करने की वजह से, रोटेट करने की वजह से ये जो हवाएं, कॉरियोलिस फोर्स का हमने देखा था, एक छोटा सा सीन देखा था कि ये जो कॉरियोलिस फोर्स है वेस्ट टू ईस्ट है ना रोटेशन की वजह से इफेक्ट होती है ना। अर्थ के ये 0 डिग्री है ना, एक इक्वेटर, जो इक्वेटर है ये अर्थ को 2 पार्ट में काट देती है। हम देख जानते हैं ना, ये एक होता है हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर और ये वाला होता है हमारा साउथ हेमिस्फीयर, होता है ना।
नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर बिकॉज ऑफ दी 0 डिग्री लाइन। अब ये 0 डिग्री लाइन की वजह से हम देखते हैं, हम जैसे कि देख रहे हैं, अगर हमारी जो विंड है, हमारी विंड ऊपर जाना चाहेगी, इधर देखिए, विंड हमारी ऊपर जाना चाहेगी तो ये ऐसे जानी चाहिए ना, बिल्कुल सीधी, लेकिन ये ऐसे ना जाकर वेस्ट टू ईस्ट होने की वजह से ये विंड हमारी ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है ना? तो ये वेस्ट टू ईस्ट रिफ्लेक्ट हो गई, मतलब ये जाना था इसको नॉर्थ में, लेकिन ये कहाँ पे जा रही है? ये जा रही है इधर से इधर के बीच में, मतलब ये हमारा हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, सॉरी ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ, है ना? तो इसको ये कहाँ पे शिफ्ट हो रही है? ये हो रही है राइट में, राइट साइड में ये शिफ्ट हो रही है ना? तो इसको हम नाम दे सकते हैं, यहाँ से यहाँ के बीच का कौन सा एरिया बना ये हमारा? ये ईस्ट और ये नॉर्थ, तो इसको हम कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड कह सकते हैं ना इसको हम, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ के लिए जा रही है, मतलब जाना था इसको सीधा, लेकिन ये है ना टेढ़ी गई बिकॉज ऑफ रोटेशन। तो ऐसे ही यहाँ पर इसको नीचे जाना है, लेकिन नीचे ना जाकर रोटेशन की वजह से यहीं पर शिफ्ट होगी। देख लो आप लोग, जैसे कि ये यहाँ पर है, ऊपर की साइड मूव करके जा रही है, तो ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेशन हो रहा है ना अर्थ का, तो ये धीरे-धीरे अपना डायरेक्शन ऐसे बदलते-बदलते यहाँ पर शिफ्ट होती जाएगी, और इसी तरह से यहाँ पर है ना वो नीचे की तरफ जा रही है, तो अपना डायरेक्शन बदलते-बदलते वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। मतलब अपोज़िट जाएगी, दोनों ईस्ट की तरफ जाएँगी, क्योंकि ये कहाँ पे हैं? नॉर्थ और साउथ पर हैं, लेकिन जाना कहाँ है? ईस्ट पर। दैट्स व्हाई इसको हम कह सकते हैं, ये लेफ्ट साइड में मूव कर रही है। लेफ्ट में ये मूव करती है, जिसकी वज़ह से इसका नाम हम दे सकते हैं साउथ साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कह दिया ना? ये हमारा साउथ ईस्ट ट्रेड विंड हो गया। अब इससे हम समझेंगे कि जो शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट है वो कैसे वर्क करता है। तो देखो, तो हमें पता है कि जानी चाहिए थी सीधी ऊपर, लेकिन ये राइट में टर्न लेती है ना राइट में टर्न। तो देखो, अब ये हवा जैसे कि 0 डिग्री पर आ रही है, ठीक है? इसको आना था ऐसे, ऐसे आना था इसको, सीधा आना था ना, लेकिन ये नॉर्थ में है, तो नॉर्थ में होने की वजह से अब ये मैं नॉर्थ में, मतलब नॉर्थ की तरफ से मैं देख रहा हूँ आपको, ठीक है? साउथ में, लेकिन मैं है ना नॉर्थ में खड़ा हूँ। तो नॉर्थ की तरफ से अगर मैं खड़ा हूँ तो है ना मुझे कहाँ पे जाऊँगा? मैं जाऊँगा राइट साइड में। तो ये मेरा राइट हो गया ना? ये वाली जो लाइन बनी ये मेरी राइट हो गई। तो इस राइट साइड को मैं इसमें दिखाऊँगा। देखो, ये है, ये जाना था इसको सीधा, लेकिन सीधा ना जा कर के ये राइट में टर्न ले लेगी, ऐसे। और ये राइट में टर्न ऐसे लेती है। ऐसे लिया इसने राइट में टर्न, इसकी वजह से इसको है ना, देखो ये आ कहाँ से रही है? ध्यान से देखो, ये आ रही है यहाँ से ऐसे, है ना? मतलब कौन-सी ये डायरेक्शन कौन-सी हो गई इसकी? ये इसकी डायरेक्शन हो गई नॉर्थ, ईस्ट, ये इसकी डायरेक्शन होगी नॉर्थ ईस्ट, तो इसका नाम हमने लिख दिया, ये हो गई हमारी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, ये हमारी हो गई नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। लेकिन इसी जगह पर हम है ना देखते हैं साउथ की साइड में, तो साउथ देखो, साउथ का हमें पता है कि साउथ है ना कहाँ पे जाएगा? अपने लेफ्ट में टर्न लेगा, लेफ्ट में, है ना? और अगर मैं अब ये साउथ में मैं खड़ा हो गया, ठीक है? तो साउथ में खड़े होकर मैं किधर टर्न लूँगा? अपने लेफ्ट में ना, तो ये मेरा लेफ्ट इधर की साइड हो गया। मतलब इस लाइन को, इस प्रेशर को जाना सीधा था, लेकिन ये जाता है ऐसे लेफ्ट में। ऐसे ही लेफ्ट में गया, और इसलिए है ना, इसको हम देख रहे हैं कि ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है इधर से इधर, मतलब ईस्ट और साउथ की लाइन बन रही है इधर में। तो ये हमने कह दिया साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, हो गया ना? अब इसको साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कह सकते हैं ना, क्योंकि ये कवर कहाँ कर रही है? ईस्ट में, और साउथ की लाइन, साउथ से इसकी पूछ है, तो वो इस साइड में ऐसे जा रही है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड ऐसे जा रही है। तो इस वजह से इसका कवर हमने देखा कि ये है ना इस तरह से जाएगी,
तो ये कहाँ से हो गई? इसका नाम क्या गया? इसका नाम आया साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, ठीक है? अब इसके ऊपर का हम देखें, तो इसके ऊपर देखो, ये हवा हम इधर की साइड की देखेंगे। अब हम पहले है ना सिर्फ़ इन दोनों का देखेंगे, फिर इसके बाद हम नीचे आएँगे। तो देखो, इसकी हमने बात की नॉर्थ की बात है। नॉर्थ कहाँ पे शिफ्ट होगी कोरियोलिस फ़ोर्स की वज़ह से? राइट में शिफ्ट होगी ना। तो राइट में शिफ्ट होने की वज़ह से देखो, इसको अब यहाँ पे आ रही है, अब इसको यहाँ से जाना है ऐसे सीधा, लेकिन ये राइट में शिफ्ट होगी, मीन्स ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगी। इस तरह से ये शिफ्ट हो गई और ये जो इधर की साइड शिफ्ट हुई है, इसको हम क्या कहेंगे? इधर से इधर की साइड देखो क्या नाम है इसका? क्या नाम दे सकते हैं हम इसको? ये हमारी वेस्ट और साउथ की बात है, तो हम इसको कह सकते हैं साउथ साउथ वेस्टर्लीज़। इसको हमने साउथ वेस्टर्लीज़ कह दिया बिकॉज़ ये जो डायरेक्शन है इसकी, हवा की, वो वेस्ट साइड से आ रही है और हमने वेस्ट को विंड से जॉइन कर दिया, तो वो दोनों बन गए वेस्टर्लीज़। इसलिए हमने इसको कह दिया साउथ साउथ से आने वाली हवा जो कि वेस्ट को भी टच कर रही है, वेस्ट साइड से भी निकल रही है। तो इसलिए इसका नाम दे दिया हमने साउथ वेस्ट साउथ वेस्टर्लीज़, ठीक है ना? अब हम इसके ऊपर देखें, इसके ऊपर तो सेम जो हमने यहाँ पे बनाई थी सिचुएशन, जो हमने है ना इक्वेटर पे देखी थी, सेम इक्वेटर की सिचुएशन यहाँ पर भी बनेगी और ये यहाँ पर ऐसे आना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे ना आकर के ये आएगा ऐसे कोरियोलिस फ़ोर्स की वज़ह से राइट में टर्न लेकर। तो ये देखिए, ये ऐसे राइट में टर्न हो जाएगी, इसलिए इसको अब हम कहेंगे ऊपर देखिए, ये टर्निंग क्या है यहाँ की इस साइड से इसकी टर्निंग इस साइड में है। मतलब नॉर्थ है, लेकिन नॉर्थ में ईस्ट भी ऐड हो रहा है ना, तो इसलिए हम इसको कहेंगे नॉर्थ ईस्टर्लीज़। ये हमने इसको नॉर्थ ईस्टर्लीज़ कह दिया। अब ये नॉर्थ ईस्टर्लीज़ हो गई, अब नीचे आते हैं हम। तो देखो, अब नीचे हमको पता है लेफ्ट साइड में अब हम टर्न करेंगे। कहाँ पे मतलब कहाँ पे करेंगे टर्न? लेफ्ट साइड में। तो देखो लेफ्ट साइड में टर्न करने की ये हमने देखी, ये लेफ्ट साइड में टर्न होगा। तो ये नीचे की साइड गया पहले तो ये नीचे की साइड ऐसे जाना था। लेकिन अब मैं जैसे ये खड़ा हूँ मैं, ठीक है ना? मुझे कहाँ पे लेफ्ट में टर्न लेना है। तो लेफ्ट मेरा कौन-सा हुआ? कौन-सा हुआ? लेफ्ट मेरा ये हुआ ना? तो इसी तरह से इसको जाना तो था नीचे सीधा, लेकिन ये लेफ्ट में ऐसे टर्न कर गया। ऐसे ये लेफ्ट में टर्न हो गया और लेफ्ट में टर्न होने की वजह से ये आ कहाँ से रही है? देखो ये आ रही है यहाँ नॉर्थ और वेस्ट से। तो इसका नाम पड़ गया नॉर्थ वेस्टर्लीज़। नॉर्थ वेस्टर्लीज़, ठीक है? अब ये इधर की साइड हम देखें, इसको जाना था ऊपर, लेकिन ये है ना लेफ्ट में टर्न कर गई और लेफ्ट कहाँ पे? उल्टा खड़े होकर अपन देखें तो लेफ्ट हमारा ये है, तो इसलिए ये यहाँ पे टर्न कर गई। ये यहाँ पे टर्न कर गई, तो इसका नाम फिर हमने कर दिया, देखिए ये कौन-सी है? साउथ और ये ईस्ट, तो इसका नाम हो गया साउथ ईस्टर्लीज़। साउथ ईस्टर्लीज़। इस तरह से है ना विंड फ्लो होती है और ये कॉरियोलिस फ़ोर्स इस पे है ना भर-भर के अप्लाई किया जा रहा है। किसने अप्लाई किया? ये अप्लाई किया था फ्लोन साहब ने, हेनरी फ्लोन ने। तो ये चीज़ अपना अप्लाई करके फ्लोन ने सबसे ज़्यादा अप्लाई किया कॉरियोलिस फ़ोर्स, जिसकी वज़ह से इसने सोचा था कि इसकी थ्योरी अपनाई जाएगी। बट इसने भी एक गलती कर दी थी कि इसने जो अपर विंड है ना, उसको नहीं दिखाया। मतलब एक नॉर्मल एवरेज हाइट तक तो विंड का इसने बता दिया था कि विंड ऊपर जाती है, डिफरेंट आइसोबार्स की वज़ह से नीचे बैठती है। लेकिन जो अपर विंड है, विंड की पूरी बात करेंगे हम, तो अर्थ के अंदर और अर्थ के सोलर सिस्टम से मतलब अर्थ की ग्रेविटी जहाँ तक है लेवल, जहाँ तक है ग्रेविटी लेवल, उससे बाहर भी तो एक है ना हवा चलती है ना, तो उसके बारे में तो नहीं बताया इसने, इसलिए इसकी थ्योरी भी फेल हुई थी।
लेकिन अब मैं एक चीज़ और इसमें आपको समझाऊँगा जो कि अगली क्लास में समझाऊँगा कि ये जो वर्ड मतलब ये जो विंड चल रही है, ये मैंने आपको बताई थी सिर्फ़ मार्च और सितंबर की। ये वाली विंड मैंने आपको बताई मार्च एंड सितंबर के लिए। अब मैं आपको अगली जो विंड है ना, वो भारत के अंदर कैसे आती है और कैसे भारत से जाती है, मतलब दिसंबर और जून की वाली बताऊँगा। तो देखिए अब अपन अगला जो पढ़ेंगे ना, वो हम पढ़ेंगे फर्स्ट तो जून और सेकंड दिसंबर। इन दोनों के बारे में हम देखेंगे कि इन दोनों वक़्त पे, इन दोनों मंथ में कैसे है ना, ये विंड फ्लो होती है और कैसे हमारे भारत के अंदर और कैसे भारत से बाहर की साइड है ना, हवा की वजह से ये जो विंड की वजह से जो कि बादल है ना, वो आते हैं और जाते हैं। ये सब चीज़ हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर, कमेंट करना ना भूलें क्योंकि आपके शेयर कमेंट से सपोर्ट मिलता है और सपोर्ट से आगे बढ़ा जाता है। साथ में रहें, खुश रहें और वीडियो पे अगर कुछ समझ में ना आया हो, तो उसको रिपीट करके देखिए। अगर फिर भी समझ में ना आए, तो आप अपने टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो जिसका नाम है लेट्स फ़ील आर्मी। उस पे आप जाकर जुड़ सकते हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाके जुड़िए और जो भी बात है, जो समझ में नहीं आया है, वो पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय-बाय।